राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीएम योगी हमेशा बड़े बड़े फैसले लेते रहते हैं। लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारियों को बीच बीच में फटकार भी लगती रहती है। इतना ही नहीं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले तो सीएम योगी के रडार पर रहते हैं और ऐसे लोगों पर जब सीएम योगी का हंटर चलता है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। गाजियाबाद से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने बवाल मचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी 57 नाबालिग बच्चों की। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यासीन कुरैशी की फैक्ट्री में छापेमारी से हड़कंप। पुलिस ने बूचड़खाने से 57 नाबालिगों को बचाया। मीट फैक्ट्री में बच्चों से कटवाए जा रहे थे पशु। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के संयुक्त अभियान के बाद यूपी के गाजियाबाद में एक बूचड़खाने से 31 लड़कियों और 26 लड़कों समेत कुल 57 नाबालिगों को बचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बच्चों के परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इन्हें गाजियाबाद में नौकरी दिलवाने की बात कही गई थी। बाद में इन बच्चों को इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट्स में लाकर काम पर लगवा दिया गया। नाबालिग बच्चों को पहले इस काम की जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं पुलिस इन्हें इनके राज्यों से लाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनकी तलाश में जुट गई है। मीट फैक्ट्री में काम करने की एवज में प्रत्येक को 300 रुपए रोजाना मजदूरी दी जाती थी। मुक्त कराए गए बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद उनको वापस उनके घर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट्स मीट फैक्ट्री में मीट प्रोसेसिंग, फ्रिजिंग का काम होता था। यहां से मीट विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली को यह शिकायत मिली थी कि गाजियाबाद में एक मीट फैक्ट्री में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से बच्चों को अमानवीय स्थिति में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से की गई थी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण के अधिकारियों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में 31 नाबालिग लड़कियां, 26 नाबालिग लड़के समेत कुल 57 नाबालिगों को सकुशल मुक्त कराया गया। बता दें कि कल एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी थी। एनसीपीसीआर के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मसूरे इलाके में यासीन कुरैशी के इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट्स बूचड़खाने में पुलिस के निर्देश पर एनसीपीसीआर के साथ की गई संयुक्त छापेमारी में 57 नाबालिगों को बचाया गया है। अभियान अभी भी जारी है। उन सभी को वहां जानवरों का वध करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बच्चों की आयु सत्यापन सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद बचाए गए लोगों की तादाद में बदलाव हो सकता है। यह कार्यवाही मिशन मुक्ति की शिकायत पर की गई है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवारों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण इन बच्चों को नौकरी दिलाने के बहाने उनके संबंधित राज्यों से गाजियाबाद लाया गया था। अधिकारी के मुताबिक उन्हें यानी कि नाबालिगों को काम की प्रकृति के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बिना ही इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट्स में काम पर इनको लगा दिया गया। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जो लोग इन बच्चों को उनके राज्यों से लेकर आए थे, ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। पुलिस के मुताबिक एनसीपीसीआर को शिकायत मिली थी कि गाजियाबाद के एक बूचड़खाने में बिहार और पश्चिम बंगाल के करीब 40 बच्चों को अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह शिकायत गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज कराई गई थी। वहीं अधिकारी ने कहा कि एनसीपीसीआर के अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक टीम बनाई और डासना में मौजूद इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट्स में संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बूचड़खाने से 57 नाबालिगों को सुरक्षित बचाया गया। इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट्स मीट प्रोसेसिंग, फ्रीजिंग और निर्यात का काम करती है। कंपनी अपने उत्पादकों की एक बड़ी मात्रा विदेशों में सप्लाई करती है। देखिए इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है। देखिए, इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि पश्चिम बंगाल, बिहार से लाकर 40 बच्चों को जो है एक स्लॉटर हाउस में गाजियाबाद के उनसे अमानवीय तरीके से कार्य लिया जा रहा है। इस शिकायत की गंभीरता को लेते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा जो है टीम का गठन किया गया और आज जो है 29 तारीख को जो है इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट्स जो डासना मसूरी थाना क्षेत्र में स्थित है, आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या भी थी। इसके अलावा
सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी, ASTU थाना प्रभारी, चाइल्ड लाइन की टीम, मुक्ति फाउंडेशन, श्रम विभाग और संबंधित SDM भी थे। मेरे नेतृत्व में जो है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये जो इंटरनेशनल एग्रो फूड्स है, इसमें स्लॉटर का काम चल रहा था। बहुत ही अमानवीय कंडीशन में नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे, जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। कुल 31 लड़कियां जो हैं नाबालिग जो है बरामद हुई हैं और इसके अलावा 26 जो है लड़के नाबालिग बरामद हुए हैं। कुल 57 नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद कराया गया, जो अमानवीय कंडीशन में कार्यरत करते हुए मुझे वहाँ मिले थे। और इसके बाद से जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है, इसमें JJ एक्ट और बॉन्डेड लेबर एक्ट है और IPC की जो उचित धाराएं हैं उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। अब इसमें जो बच्चे अभी हमको जो पूरी, क्योंकि फैक्ट्री काफ़ी बड़ी थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफ़ी टाइम लगा। 3 घंटे से ऑपरेशन हम लोग चला रहे थे और चलाने के बाद से अब इसमें जो भी अभी आगे आएगा उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सबको जो भी विधिक कार्रवाई अभी इनका मेडिकल कराया जाएगा, CWC के सामने पेश किया जाएगा और जो भी उचित धाराएं हैं उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। जो मेन इसका इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट्स है, इसका मेन काम जो है मीट प्रोसेसिंग, फ्रीजिंग और एक्सपोर्ट का है, जिसमें ये क्या कहते हैं बुफाइलो वगैरह का स्लॉटरिंग हो रही थी और बहुत ही अमानवीय कंडीशन थी। मतलब पूरी पुलिस टीम के लिए बड़ा अजीब व गरीब स्थिति थी वहाँ पे जाके देखने के बाद से। और जाने के बाद देखे कि बच्चे जो है मतलब वो उसमें काम कर रहे थे। बताते हैं लोग कि जो बच्चे बेरोजगार थे उनसे एक लालच दिया जाता है कि तुमको 10,000 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और उनको विभिन्न माध्यमों से, जैसे बंगाल के भी बच्चे हैं वहाँ पे हैं और बिहार के भी हैं। इसके अलावा इधर मुरादाबाद से लड़कियाँ, बरेली से लड़कियाँ आई हुई हैं। तो इसमें अभी अग्रिम पूछताछ की जा रही है। माननीय आयोग की सदस्य भी हैं और भी सारे टीम मेंबर्स हैं, सब पूछताछ कर रहे हैं और अभी आगे जो भी चीजें होंगी तो उसको। अब आपको बताते हैं कि बूचड़खानों को लेकर नियम क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोवंश संरक्षण को प्राथमिकता दे रही थी। विपक्ष की चिंता बूचड़खानों के बंद होने को लेकर हमेशा से सामने आती रही है, लेकिन योगी सरकार की प्राथमिकता में गोवंश का विकास है। उल्लेखनीय है कि मंदिर या सब्जी बाजार के निकट मीट की दुकान ना होने के दिशा निर्देश समेत करीब 17 नियम यूपी सरकार द्वारा बनाए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये कोई नए नियम नहीं है, बल्कि पहले की ही गाइडलाइंस है जिन्हें दोबारा जारी किया गया है। इन नियमों में प्रमुख तौर पर जिनका जिक्र किया गया है वह है, मीट की दुकान किसी भी धार्मिक जगह से 50 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए। सब्जी बाजार के निकट कोई मीट शॉप नहीं होना चाहिए। बूचड़खाने में मीट को ढकने के लिए पर्दे या कांच की खिड़कियां होनी चाहिए। मीट शॉप में काम करने वालों के पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके अलावा फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का NOC भी होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत, सर्किल ऑफिसर और फूड सेफ्टी विभाग से NOC होना चाहिए। चाकू, छुरी या किसी भी प्रकार के औजार स्टील के बने होने चाहिए। किसी बीमार गर्भधारित पशु को नहीं काटा जाएगा। बूचड़खाना परिसर की नियमित साफ सफाई करनी होगी। बूचड़खाने से मीट को सिर्फ फ्रीजर में रखकर ही ट्रांसपोर्ट किया जाए। बूचड़खाने में गीजर लगा होना अति आवश्यक है। और अब बात 2 मई 2024 की, जहां लखनऊ में दुबग्गा के अवैध मदरसे से बाल आयोग की टीम ने 21 बच्चों को मुक्त कराया। इनमें से अधिकतर बच्चे बिहार के थे, जिन्हें 10 दिन पहले ही यहां लाया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर टीम ने यह कार्रवाई की। अंधे की चौकी के कशमंडी रोड स्थित लाल नगर खेड़ा गांव में बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा जमी आतुल कासिम अल इस्लामिया चल रहा था। ग्रामीणों ने बाल आयोग को शिकायत कर बताया कि मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को रखकर कट्टरपंथी तालीम दी जा रही है। 2 कमरों के मदरसे में बच्चे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस पर बाल आयोग की मौके पर टीम पहुंची। टीम ने देखा कि कमरों में 24 बच्चे रह रहे हैं और कमरे 2 हैं। इनमें से 21 को मुक्त करवाकर बाल आयोग भेज दिया गया और 3 बच्चे मदरसा संचालक मौलाना इरफान के थे, जो उन्हें सौंप दिए गए। मौलाना का साथी शिक्षक सैफुल्लाह भी यहाँ काम करता था। दोनों बिहार के दरभंगा के गयारी थाना बिरौल के रहने वाले थे। बाल आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि इरफान आजमगढ़ के दरियापुर गांव निवासी जिशान का मकान किराए पर लेकर मदरसा चला रहा था। टीम की पूछताछ में बच्चे अपना पता नहीं बता सके। हालांकि यह कहा कि वे बिहार के रहने वाले हैं। बच्चों ने यह भी बताया कि मौलाना जन्नत जाने की तामील देते थे। कहते थे कि इससे माँ और पिता की याद नहीं आती है। और अब बात अप्रैल 2024 की। बिहार के अररिया से सहारनपुर ले जाए जा रहे 93 ऐसे बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अयोध्या में रेस्क्यू किया, जिनकी उम्र 5 साल से 9 साल के बीच थी। इन बच्चों को अयोध्या के देवकली चौराहे के पास
एक बस से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों ने रेस्क्यू किया। बस में बच्चों को जानवरों की तरह भर कर रखा गया था। यह बच्चे गरीब परिवारों के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इन बच्चों में से कई के पास आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं। यह मामला बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य सुनीता यादव ने बताया था कि अभी जो बच्चे मिले हैं उनकी काउंसलिंग हो रही है। बच्चों को यह नहीं पता कि वह आपस में भाई भाई हैं या मोहल्ले के हैं। आधार कार्ड जब चेक किया गया तो वह अपने जिले का नाम तक नहीं बता पा रहे थे। कोई बच्चा 15 साल का लग भी नहीं रहा था। वह मदरसा जा रहे थे। बच्चों को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे थे और उन्हें कहाँ से लेकर आया जा रहा था। बच्चों का कहना है कि हाफिज जी ने बोला था तो मम्मी ने साथ में भेज दिया। कुछ बच्चों को हाफिज जी उनके घर से लेकर गए थे, घर से उठाया और बस में बिठाया और लेकर निकल लिए। और कुछ बच्चों को तो उनके घर पर बता दिया गया कि भेज दीजिए, तो उन्हें भेज दिया गया। बच्चों से पूछा कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो उनका कहना था कि कुछ नहीं पता, हाफिज जी ने फोन किया तो मम्मी ने भेज दिया। बच्चा कुछ और एड्रेस बता रहा है और आधार कार्ड में कुछ और एड्रेस लिखा हुआ था। बच्चों को मदरसे का नाम तक नहीं पता। हो सकता है कि आधार कार्ड भी फर्जी बनवाया गया हो। काउंसलिंग के दौरान बच्चे अपना एड्रेस नहीं बता पा रहे थे। जो शख्स बच्चों को लेकर जा रहे थे वह कह रहे थे कि बच्चे हमारे साथ हैं। जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने ये कह दिया कि हम इनको जानते ही नहीं। तो इस तरह से नाबालिग बच्चों को अलग अलग जगहों से बचाया जा रहा है और उनके बचपन को बचाने की कोशिश हो रही है। वह इस खबर को सुनकर सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा है और मामले में तगड़े एक्शन के आदेश भी दिए गए हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।